इसमें दिया गया है अफसोस, आतिशबाजी। दोस्तों ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आतिशबाजी ये पूछा जाता है किस भाषा का शब्द है, इसको प्लीज़ याद रखिएगा। आबरू, आसम, आवारा, आमदनी, आवाज़, आईना, उम्मीद, कबूतर, कमरबंद, कुश्ती, किशमिश, किनारा, खुद, खामोश, खरगोश, गोला, गवाह, गिरफ्तार, गुलाम, चाबुक, चिराग, चादर, चाशनी, चूंकि, जादू, जंग, जहर, जिंदगी, जागीर, जामिर, जिगर, जोर, जोश, ताज़ा। तो दोस्तों आइए देखते हैं आगे। तनख्वाह, तीर, तरकस, दुकान, दरबार, दंगल, दिलेर, देहात, दिल, दवा, नामर्द, नापसंद, पैमाना, पलंग, पुल, पेशा, पैदावार। तो दोस्तों आइए देखते हैं आगे जो कि दिया गया है। मुर्गा, मोर्चा, मुक्त, मीना, मलाई, मादा, मासा, याद, रंग, राह, लश्कर, लगाम, शादी, शोर, सरकार, सितारा आदि। दोस्तों आइए देखते हैं इसी क्रम में पुर्तगाली शब्द दिए गए हैं। दोस्तों आइए देखते हैं इसी क्रम में आगे दिए गया है पुर्तगाली शब्द। तो देखते हैं पुर्तगाली शब्द। आलपीन, आलमारी, अलकतरा, चाबी। फीता, तंबाकू, इस्पात, स्त्री, कमीज, कनस्तर, कमरा, काजू, गमला, गोदाम, गोभी, तौलिया, परत, पिस्तौल, मेज। दोस्तों ये सभी पुर्तगाली शब्द हैं। आइए देखते हैं कुछ और पुर्तगाली शब्दों को। साया, पादरी, परात, अचार, संतरा, पपीता, आलू, कमीज, बटन, बाल्टी, पीपा, नीलाम आदि। तो दोस्तों ये सभी पुर्तगाली शब्द हैं। आइए देखते हैं अंग्रेजी के शब्द जो कि बहुत ज़्यादा हमारी बोलचाल में प्रयोग होते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर दिए गए हैं अफसर, डॉक्टर, लालटेन, स्लेट, कप्तान, थिएटर, तारपीन, बोतल, मील, अपील, आर्डर, इंच, इंटर, ईयरिंग, एजेंसी, कंपनी, कमीशन, कमिश्नर, कैंप, क्लास, क्वार्टर, क्रिकेट, काउंसलिंग, गजट, गार्ड, जेल, चेयरमैन, ट्यूशन, डायरी, डिप्टी, ड्राइवर, पेंसिल, पेन, नंबर, नोटिस, नर्स, थर्मामीटर, पार्टी, प्लेट, पार्सल, पेट्रोल, कॉलर, अपील, कोर्ट, पुलिस, इंजन, फंड, डिग्री, समन, रेल, स्कूल, जज, रजिस्टर आदि। दोस्तों ये सभी अंग्रेजी शब्द हैं जो कि हम अपनी बोलचाल में बहुत ज़्यादा ही प्रयोग में लाते हैं। तो आइए देखते हैं कुछ तिब्बती शब्दों को। डांडी, थुल्मा आदि। जापानी शब्द हैं रिक्शा। तो दोस्तों ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है कि रिक्शा किस भाषा का शब्द है, तो जापानी भाषा का शब्द है रिक्शा। आइए देखते हैं चीनी भाषा के शब्द। लीची, चाय, ये दोनों चीनी भाषा के शब्द हैं। तो देखते हैं डच भाषा के शब्द हैं बम, ड्रिल, तुरुप। फ्रेंच भाषा के शब्द हैं कूपन, कारतूस, मेयर, सूप, मीन, अंग्रेज। तो दोस्तों देखते हैं संकर शब्द जिन्हें हम हाइब्रिड भी कहते हैं। तो देखते हैं ऐसे शब्द जो दो भाषाओं के शब्दों के मेल से बने हैं, जैसे रेलगाड़ी। तो दोस्तों यहाँ पर रेल जो है वो अंग्रेजी भाषा का शब्द है और गाड़ी हमारी देसी भाषा का या हिंदी भाषा का शब्द है। तो यहाँ पर दोनों मिलकर रेलगाड़ी का महत्व दे रहे हैं। तो देखते हैं यहाँ पर दिया गया है रात्रि और उड़ान आदि। तो संकर शब्दों की सूची देख लेते हैं एक बार। से दिए गया है बम जो कि अंग्रेजी शब्द है, और वर्षा दिए गया है जो कि हिंदी शब्द है। तो यहाँ पर दिए गया है बम वर्षा। तो देखते हैं रेल और गाड़ी। रेल अंग्रेजी शब्द है और हिंदी गाड़ी शब्द है। तो देखते हैं यहाँ पर दिया गया है रेलगाड़ी। तो दोस्तों आगे आइए देखते हैं टिकट अंग्रेजी शब्द है और घर हिंदी शब्द है, और दोनों मिलकर बना रहे हैं टिकट घर। तो दोस्तों आगे देखते हैं अस्त्र दिया गया है जो कि हिंदी शब्द है, और गैस दिया गया है जो कि अंग्रेजी शब्द है, और दोनों मिलकर अस्त्र गैस का प्रयोग करा रहे हैं। तो देखते हैं यहाँ पर दिया गया है नेक जो कि फारसी शब्द है,
और चलन दिया गया है हिंदी, तो यहाँ पर दिया गया है नेक चलन। और बस जो कि अंग्रेजी शब्द है, और अड्डा देसी शब्द है, और बन रहा है ये बस अड्डा। तो दोस्तों आइए देखते हैं आगे। आगे दिया गया है सज़ा। ये यहाँ पर नुक्ता होगा, क्योंकि सज़ा ऐसे नहीं लिखा जाता है। ये रुक जाओ दोस्तों, मैं बता दे रहा हूँ। सज़ा नहीं होता है, सज़ा होता है, सज़ा। यहाँ पर ऐसे नुक्ता होता है, बन रहे। हाँ। तो दोस्तों देखते हैं, फारसी शब्द है सज़ा और संस्कृत है प्राप्त, दोनों मिलकर बना रहे हैं सज़ा प्राप्त। दोस्तों आगे देखते हैं, जांच दिया गया है जो कि हिंदी शब्द है, और कर्ता संस्कृत शब्द है, तो यहाँ पर हो जाएगा जांच कर्ता। अपील जो कि अंग्रेजी शब्द है, और कर्ता संस्कृत शब्द है, तो बना रहे हैं अपील कर्ता। ऑपरेशन जो कि अंग्रेजी शब्द है, और कक्ष संस्कृत शब्द है, दोनों मिलकर बना रहे हैं ऑपरेशन कक्ष। उड़न दिए गए है जो कि हिंदी शब्द है, तस्तरी फारसी शब्द है, जो दोनों मिलकर बना रहे हैं उड़न तस्तरी। तो यहाँ पर देखिए, नेक जो कि फारसी शब्द है, और नीयत अरबी शब्द है, और ये दोनों मिलकर बना रहे हैं नेक नीयत। और यहाँ पर दिए गए बे जो कि फारसी है, और ढंगा देसी है, तो ये हो जाएगा बेढंगा जो कि संकर शब्द है। तो देखते हैं, बे दिए गए फारसी, और आब है अरबी, तो बेआब हो गया, ये भी संकर शब्द है। तो देखते हैं, बे जो कि फारसी है, और फ़ायदा अरबी है, तो यहाँ पर दोनों मिलकर बना रहे हैं बेकायदा। तो दोस्तों आइए देखते हैं आगे। संस्कृत और हिंदी शब्दों के मेल से निर्मित कुछ शब्द हैं। भोजन जो कि हिंदी शब्द है, गाड़ी जो कि हिंदी शब्द है, और भोजन संस्कृत शब्द है। और यहाँ पर देखते हैं, रात्रि जो कि संस्कृत शब्द है, और उड़ान हिंदी शब्द है। तो दोस्तों आइए देखते हैं आगे। दोस्तों आइए देखते हैं आगे। यहाँ पर दिए गए हैं, संस्कृत और फारसी शब्दों के मेल से निर्मित कुछ शब्द दिए गए हैं, जो कि हैं विज्ञापन बाजी। तो विज्ञापन जो है संस्कृत शब्द है, और बाजी जो है ये फारसी शब्द है। तो यहाँ पर दिया गया है छायादार। यहाँ पर छाया संस्कृत शब्द है, और दार जो है फारसी शब्द है। और अगला दिया गया है लोकशाही। लोक जो है संस्कृत शब्द है, और शाही जो है फारसी शब्द है। तो दोस्तों आइए इसी क्रम में देखते हैं अगला शब्द, जो कि अरबी और हिंदी दोनों से मिलकर बना है। तो ये दिया गया है अखबार वाला। तो अखबार जो है अरबी शब्द है, और वाला जो है ये हिंदी शब्द है। और अजायब अरबी शब्द है, और घर जो है ये हिंदी शब्द है, तो मिलकर बना रहे हैं अजायब घर। यहाँ पर दिया गया है आम चुनाव। आम जो है ये अरबी शब्द है, और हिंदी जो है ये चुनाव जो है ये हिंदी शब्द है। तो देखते हैं दोस्तों आगे, तुर्की और हिंदी शब्दों से मिलकर, हिंदी भाषाओं से मिलकर बने हुए शब्द। तो यहाँ पर दिया गया है तोप गाड़ी। तोप जो है तुर्की शब्द है, और गाड़ी जो है हिंदी शब्द है। तो यहाँ पर दिया गया है तोप तलवार। तोप जो है तुर्की शब्द है, और तलवार जो है ये हिंदी शब्द है। तो दोस्तों इसी क्रम में देखते हैं हिंदी और फारसी से निर्मित कुछ शब्द। तो जो है चमकदार। चमक जो है हिंदी शब्द है, और दार जो है ये फारसी शब्द है। तो यहाँ पर दिया गया मसालेदार। मसाला जो है ये हिंदी शब्द है, और दार जो है ये फारसी शब्द है। तो यहाँ पर दिए गए जायकेदार। जायका जो है ये हिंदी शब्द है, और दार जो है ये फारसी शब्द है। तो दोस्तों देखते हैं हिंदी और अंग्रेजी से निर्मित कुछ शब्द। यहाँ पर दिया गया है टिकट, जो कि हिंदी शब्द है, अंग्रेजी शब्द है, और घर जो है हिंदी शब्द है। यहाँ पर दिया गया है डबल और रोटी। तो डबल जो है अंग्रेजी शब्द है, और रोटी जो है हिंदी शब्द है। यहाँ पर दिया गया है रेल गाड़ी। रेल जो है अंग्रेजी शब्द है, और गाड़ी जो है हिंदी शब्द है। तो दोस्तों देखते हैं अर्थ के आधार पर कुछ शब्द। एकार्थी और अनेकार्थी। जिसका एक ही अर्थ निकले या निश्चित अर्थ निकले उसे एकार्थी कहते हैं, और जिसके कई अर्थ निकले उसे अनेकार्थी या पर्यायवाची कहते हैं। तो दोस्तों पर्यायवाची और अनेकार्थी में कुछ अंतर होते हैं, ये भी मैं बताऊंगा। तो देखते हैं पहला, एकार्थी शब्द। जो एक निश्चित अर्थ को प्रस्तुत करते हैं उन्हें एकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे किताब हो गया, दूध हो गया, इसका कोई और अर्थ नहीं निकल रहा है। और देखते हैं यहाँ पर अनेकार्थी शब्द जो दिए गए हैं, जैसे कप दे दिया गया है, तो यहाँ पर बंदर और सूर्य दोनों होगा, तो ये अनेक अर्थ दे रहे हैं। अम्ब दिया गया है, तो यह आम का वृक्ष और माता दुर्गा होता है। तो यहाँ पर अनल दिया गया है, जो कि आग और वायु दोनों का अर्थ दे रहे हैं।
तो ये अनेकार्थी शब्द हो गए हैं। और पर्यायवाची ऐसे शब्द होते हैं, समान अर्थ रखने वाले शब्दों को पर्यायवाची कहते हैं। जैसे आकाश का अर्थ होता है नभ, व्योम, गगन, और ये इसके पर्यायवाची हैं। जैसे अंक का दिया गया संख्या या गोद, कपड़ा का दिया गया वसन, चीर, पट। तो देखते हैं आगे दिया गया है विपरीतार्थी शब्द, जो कि विपरीत अर्थ देते हैं। तो विपरीत शब्द वह होते हैं जो नाम के अनुरूप अपने शब्द का विपरीत अर्थ प्रस्तुत करते हैं। ऐसे शब्दों को विपरीतार्थी शब्द कहते हैं। जैसे आदर का विपरीतार्थी शब्द अनादर होता है, और ऐच्छिक का विपरीतार्थी शब्द अनैच्छिक होता है। तो दोस्तों आइए देखते हैं निरर्थक शब्दों का कुछ प्रयोग। निरर्थक शब्दों के आधार पर शब्दों को दो भागों में वर्गीकृत किया गया है, अव्यय अथवा विकारी शब्द, अविकारी शब्द। तो दोस्तों आइए देखते हैं आगे। अव्यय अथवा विकारी शब्द वे शब्द जिनमें लिंग, वचन, कारक के आधार पर मूल शब्द का रूपांतरण हो जाता है, विकारी शब्द या अव्यय कहलाते हैं। तो उदाहरण दिया गया है, लड़का पढ़ रहा है, तो यहाँ पर लिंग परिवर्तन हो जाएगा, लड़की पढ़ रही है। तो यहाँ पर दिया गया है लड़का पढ़ रहा है, वचन परिवर्तन करने पर लड़के पढ़ रहे हैं। तो जैसे यहाँ पर एक वचन था और यहाँ पर बहुवचन कर दिया गया है। तो दोस्तों आगे देखते हैं, लड़के के लिए आम लाओ, तो यहाँ पर भी वचन का परिवर्तन किया गया है। तो देखते हैं कारक का परिवर्तन, लड़कों के लिए आम लाओ, यहाँ पर के लिए लग गया है, इसीलिए कारक का परिवर्तन दिखा रहा है। तो देखते हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण एवं क्रिया शब्द विकारी शब्द हैं। तो देखते हैं संज्ञा पटना, हाथ, पैर, लड़का, लड़की आदि। सर्वनाम है मैं, तू, यह, वह, इसे, उसे, जो, जिसे आदि। तो देखते हैं विशेषण वे होते हैं जैसे विशेषता बताने वाले, अच्छा, बुरा, नीला, भारी, मीठा, सरल आदि। और क्रिया आप लोग जानते ही होंगे, खेलना, कूदना, चलना, बैठना, पढ़ना, जो हम लोग करते हैं वो सभी क्रिया होती हैं। तो यहाँ पर दिए गए हैं अव्यय अथवा विकारी का डायग्राम बनाया गया है। तो देखते हैं अव्यय अथवा विकारी को चार भागों में बांटा गया है, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। और क्रिया विशेषण का प्रकार दिया गया है स्थान, काल, परिणाम, और स्थानवाचक, कालवाचक, परिणामवाचक। तो दोस्तों देखते हैं आगे संबंध बोधक को कितने प्रकार से विभाजित किया गया है, विषयवाचक, तुलनावाचक, कारणवाचक। और दोस्तों देखते हैं आगे समुच्चय बोधक को कितने भागों में बांटा गया है, यहाँ पर इसको दो भागों में बांटा गया है, समानाधिकरण, व्यधिकरण। तो दोस्तों समानाधिकरण को भी चार भागों में बांटा गया है, यहाँ पर संयोजक, विभाजक, विरोध दर्शक, परिणाम दर्शक। तो दोस्तों व्यधिकरण को भी देखते हैं कितने भागों में बांटा गया है, इसको भी चार भागों में बांटा गया है, कारणवाचक, उद्देश्यवाचक, संकेतवाचक, स्वरूपवाचक। दोस्तों आइए देखते हैं आगे विस्मयादि बोधक को कितने भागों में बांटा गया है, हर्ष बोधक, शोक बोधक, आश्चर्य बोधक, स्वीकार बोधक, अनुमोदन बोधक, और तिरस्कार बोधक, संबोधन बोधक। तो यहाँ पर देखते हैं दोस्तों अविकारी शब्द दिए गए हैं कुछ, जिन शब्दों का प्रयोग मूल रूप में होता है, लिंग, वचन व कारक के आधार पर उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, अविकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे आज, मैं, और। तो दोस्तों ये सभी अविकारी शब्द हैं, इसमें कोई भी विकार नहीं है। तो देखते हैं कुछ विशेष दिए गए हैं, सभी प्रकार के अव्यय शब्द अविकारी होते हैं। तो देखते हैं क्रिया विशेषण अव्यय कुछ दिए गए हैं, जो हैं आज, कल, अब, कब आदि। और संबंध बोधक अव्यय दिए गए हैं, में, से, पर, के, ऊपर, के, नीचे। तो देखते हैं आगे दिए गए हैं समुच्चय बोधक अव्यय, और, परंतु, या, इसलिए, तो आदि। और यहाँ पर दिए गया है विस्मयादि बोधक, जिसमें विस्मयादि बोधक चिन्ह भी लगा रहता है, आहा, हा, हाय, ओह आदि। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।